नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका शालिनी RS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे, जो भी लोग किसी रिलेशनशिप में हैं, चाहे आपकी कोई भी सिचुएशन हो, अगर आप किसी रिलेशन में हैं तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, और अगर वो थर्ड पार्टी है तो क्या है, और नियरेस्ट फ्यूचर में क्या एक्शन आपको देखने को मिल सकता है। इसमें 2 पाइल्स हैं आपकी सहूलियत के लिए। जिस पाइल के साथ आप ज़्यादा रिलेट कर पाएँ उस पाइल को सिलेक्ट करें। अगर कन्फ्यूजन हो तो दोनों पाइल्स देख लें, हो सकता है कोई मैसेज ज़रूर हो आपके लिए दोनों पाइल्स में। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, सो जितना आपसे रेजोनेट करे वो आपके लिए है, बाकी मैसेज किसी और के लिए हो सकता है। पर्सनल पेड रीडिंग्स आर ओपन। जो भी न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, आई वेलकम यू टू द फैमिली ऑफ SRS टैरो। ये हमारी एक फैमिली है और सिर्फ नाम के लिए फैमिली नहीं है, हम लोग आपस में एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड हैं और अपने सुख दुख, प्रॉब्लम्स, जॉयज़, सॉरोज़ सब कुछ शेयर करते हैं। और जो भी मुझे ईश्वर चैनल करते हैं मैसेजेस, वो भी हम शेयर करते हैं। अगर आप इस फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज़ जॉइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, जो हमने स्पेशली बनाया है, जिससे कि हम एक फैमिली की तरह कनेक्टेड रहें, नॉट जस्ट ऑन द चैनल बट व्हाट्सएप में हम एक दूसरे को अपनी प्रॉब्लम्स, अगर कोई भी इमरजेंसी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो हम एक दूसरे की हेल्प कर सकें। तो अगर आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो मेरे नंबर जो हैं वो कम्युनिटी पोस्ट पे आपको मिल जाएंगे, आप उस पर मैसेज करके मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, लेट्स बिगिन मेडिटेशन। Angels, my ancestors, my spirit guides, my ascended masters, my guardian angels, my archangels, all the divine gods and goddesses, the universe and the Supreme Father, Huzur Radha Swami Dayal, I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. आई होप आपने अपनी पाइल सेलेक्ट कर ली होगी, सो हम शुरू करते हैं विद पाइल नंबर 1। जस्ट गिव मी 1 मोमेंट। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, उनकी लाइफ में जो भी पार्टनर है जिसके लिए वो जानना चाहते हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जी क्या चल रही है, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल। व्हाट एल्स? द टेम्पल पाथ,
door to personal healing and happiness. Any other card? मालिक के बहुत सारे कार्ड हैं. प्लीज़ मुझे एक एक करके कार्ड दीजिए. थैंक यू. Angel of balance. Any other card? ये पर्सन आपको, जो भी है, लड़का है या लड़की है, ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहा है या कर रही है. मैं सिर्फ एनर्जी पिक कर रही हूँ. बॉटम से है जर्नी. ओके. डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1. पाइल नंबर 1 के जो पार्टनर हैं उनकी करंट एनर्जी. What else? Rising. Ripple. Okay. What else? For pile number 1. पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी. डेथ. फॉरगिवनेस. ग्रेट डेप्थ. प्राइड. थैंक यू. बॉटम से है समथिंग हिडन. ओके, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग. सो जो भी पाइल नंबर, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट? ओके. सो जो भी पाइल नंबर 1 में है उनके जो पार्टनर हैं उनकी करंट एनर्जी. सबसे पहले तो ये है कि आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं या कर रही हैं. उनकी लाइफ में जो भी कोई पर्सन है वो जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, उस पर्सन का सारा जो ईगो है या जो अहम है या जो गुरूर है वो ख़त्म हो चुका है, नष्ट हो चुका है. कंप्लीट ईगो डेथ. उस पर्सन का ईगो, उस पर्सन का जिस वजह से वो पर्सन अपने ऊपर गुरूर करता था या करती थी, उस मालिक ने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया, नष्ट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया. यहाँ पर डेथ का कार्ड आया है जो क्लियरली इस बात का इंडिकेशन दे रहा है
कि उस पर्सन की लाइफ में, और यहाँ पर प्राइड का कार्ड आया है, उस पर्सन की लाइफ में जिस चीज़ के लिए उस पर्सन को गुरूर था, चाहे वो गुरूर पैसे का हो, चाहे वो गुरूर फैमिली का हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, मुझे नहीं पता किस चीज़ का, क्योंकि सब जनरल रीडिंग है, तो कि जो भी चीज़ का गुरूर था उस पर्सन को, वो नष्ट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है। वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है या कर रही है, और क्योंकि उस पर्सन का जो ईगो है, या जो अहम या जो गुरूर था, वो नष्ट हो चुका है, तो वो पर्सन अब बिल्कुल अकेला फील कर रहा है, या ऐसा फील कर रहा है जैसे कि बर्फ़ की सिल्ली होती है, तो बर्फ़ की सिल्ली को स्टैच्यू मानते हैं, मतलब एक तरीके से वो स्टैच्यू बन जाता है या बन जाती है। तो अगर बर्फ़ की सिल्ली को किसी मूर्ति का आकार दे दिया जाए तो वो बर्फ़ की सिल्ली ही रहेगी, वो उसमें जान नहीं आएगी। तो उस पर्सन की ऐसी एनर्जी हो गई है कि काटो तो खून नहीं, मतलब उस पर्सन में जैसे जान ही नहीं है, उस पर्सन की जैसे जान खींच ली गई हो, कुछ ऐसा उस पर्सन से छीना गया है जिसकी वजह से वो पर्सन स्टैच्यू बन चुका है या बन चुकी है। बहुत ज़बरदस्त उसकी लाइफ में एंडिंग हुई है किसी चीज़ की। जैसे कहते हैं ना कि उस पर्सन ने मुंह की खाई है, जैसे मुंह के बल कोई गिरेगा तो पूरा का पूरा उसका चेहरा ख़राब हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है कि उस पर्सन ने इतनी बुरी मार खाई है कि मुंह के बल गिरा है वो पर्सन, जिसकी वजह से वो बिल्कुल, मतलब उसका चेहरा या कुछ भी समझ लीजिए आप, उस पर्सन का सर, मतलब जैसे कहना चाहिए वो पर्सन एक तरीके का स्टैच्यू बन चुका है, जीवित होते हुए भी वो जीवित नहीं है, और अपने ही चक्रव्यूह में, जो चक्रव्यूह उसने अपने दूसरों को फंसाने के लिए जो जाल बुना था, उस जाल में वो खुद ही घूमे जा रहा है, या घूमे जा रही है, जो भी है। और अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा सिवाय इसके कि वो ईश्वर की शरण में चला जाए। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। जैसे कोई पर्सन एक टांग पे कितनी देर खड़ा रह सकता है, अल्टीमेटली तो वो गिरेगा ही। या तो फिर वो बहुत ही बड़ा संत महात्मा हो, या कोई साधु या साध्वी हो जो जिसने इतनी साधना करी हो, तभी वो एक पैर पे खड़ा रह सकता है, अदरवाइज़ वो पर्सन गिर जाएगा। तो जैसे ईश्वर ने उसकी बुनियाद ही हिला दी कि वो अब एक पैर पे खड़ा होने के काबिल भी नहीं रहा, उसकी बुनियाद हिल गई है, और वो अपने ही जाल में डूबता चला जा रहा है या जारी है, जो भी है। ये उसकी दशा मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। एक बात मैं और बताना चाहती हूँ, कल किसी ने लाइव सेशन में पूछा था, कल या परसों पूछा था कि कौन सा कार्ड आया मुझे बताइए। अगर आपको, जो लोग रोज़ रीडिंग्स देखते हैं मेरी, तो आपको तो ये पता ही होगा कि मैं यही इसी एनर्जी ओरेकल, ये जो मेरा, जिसको मैं सबसे पहले लगाया है मैंने, ये मेरे डेली, इसके बिना मेरी रीडिंग ही स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि एनर्जी मैं इसी से पिक करती हूँ। और डेली मैं डिफरेंट चीज़ के बारे में रीडिंग करती हूँ और डिफरेंट एनर्जी बताती हूँ। तो मैं कभी कार्ड्स को देखकर रीडिंग नहीं करती हूँ, मैं अपनी इंट्यूशन के हिसाब से रीडिंग करती हूँ। तो कल किसी महिला ने पूछा था, पता नहीं महिला थी कि आदमी था, मुझे नहीं मालूम, कल या परसों, कि क्या कार्ड आया है बताइए।
तो अगर मैं कार्ड के बेसिस पर ही रीडिंग करती, तब तो फिर मेरी रीडिंग डेली एक ही आनी चाहिए। चाहे कोई भी कोई रीडिंग करूं, चाहे कैरियर की करूं, चाहे लव की करूं, चाहे किसी भी चीज़ की रीडिंग करूं, रीडिंग हमेशा सेम ही आनी चाहिए। क्योंकि कार्ड अगर सेम डेक को यूज़ करके सेम कार्ड निकल रहा है, मान लीजिए सपोजिंग यही कार्ड रोज़ निकल रहा है, तो सेम ही रीडिंग आनी चाहिए ना, सेम ही आंसर आना चाहिए। बट आंसर सेम नहीं आता है, रीडिंग हमेशा डिफरेंट होती है। तो मैं कार्ड्स के ऊपर रीडिंग नहीं करती हूँ। मेरी रीडिंग हमेशा इंट्यूटिव होती है और जो मुझे चैनल होता है वही मैं बताती हूँ। एनीवे, तो मैं बताने की ये कोशिश कर रही थी कि उस पर्सन के पास अब कोई चारा नहीं बचा सिवाय इसके कि वो ईश्वर की शरण में चला जाए या चली जाए। क्योंकि वो इंसान डूबता चला जा रहा है। जैसे कि उसको समुंदर में डबो दिया गया है जिसको स्विमिंग नहीं आती, तो उसका क्या हालत होगी। वो तड़फेगा, वो इंसान जो है तड़फ उठेगा क्योंकि उसको सांस नहीं आएगी। तो यहाँ पर मुझे वो एनर्जी आ रही है कि वो इंसान तड़प रहा है क्योंकि उसको सांस नहीं आ रही। जैसे ही ऐसी वाली जो फीलिंग होती है ना कि अब कुछ बचा नहीं है, मतलब अब तो मौत ही सामने दिख रही है मुझे, तो कुछ इस टाइप की एनर्जी मुझे उस पर्सन की यहाँ पर फील हो रही है। और इस टाइम पे उसको कोई भी याद नहीं आ रहा सिवाय इसके कि मुझे ईश्वर बचा लें, पहले तो मैं ज़िंदा किसी तरह मुझे ज़िंदगी मिल जाए। ये एनर्जी है उस पर्सन की। और ईश्वर से कुछ छुपता नहीं है, आप कितनी भी कोशिश कर लो। इंसानों से आप छुपा सकते हो पर ईश्वर से आप कुछ नहीं छुपा सकते। तो ईश्वर को तो सब पता है। तो उस इंसान को इतना ज़बरदस्त झटका लगा है और तितर बितर हो गया है वो इंसान। और अपने जैसे जीवन के लिए वो प्रार्थना कर रहा है कि मुझे किसी तरीके से बचा लो, कोई तो बचा लो मुझे। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर की पिक हो रही है। और वो दोनों हाथ और दोनों पैर से माफ़ी मांग रहा है ईश्वर से। ये एनर्जी है कि भगवान मुझे माफ़ कर दो जो कुछ भी मैंने किया। पर जब वही बात है ना कि जब सब कुछ कर चुके उसके बाद में माफ़ी मांग रहे हो तो क्या ही मिल पाएगा आपको। जो कर्मा है वो तो आपने अपना ख़राब कर लिया, उसके बाद में आप माफ़ी भी मांगोगे तो क्या मिलेगा आपको। तो मुझे यहाँ पर वो एनर्जी पिक हो रही है। आपको बहुत सारे मिरर नंबर्स दिख सकते हैं और डुप्लीकेट नंबर्स दिख सकते हैं। 12 दिख सकता है, 12 दिख सकता है, 707 दिख सकता है, 77 दिख सकता है, 99 दिख सकता है, 808 दिख सकता है, 88 दिख सकता है। इस टाइप के नंबर्स आपको बहुत दिखेंगे। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है। टैरो से देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें जो भी पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या चल रही है। करंट सिचुएशन क्या चल रही है मालिक। विक्ट्री, 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स,
2 of Pentacles, Knight of Cups, 6 of Pentacles, ओके। तो इस पर्सन की जो करंट सिचुएशन है वो ये है कि ये पर्सन हर तरीके से मायूस हो चुका है। इसकी फैमिली का भी सपोर्ट इसको नहीं मिल रहा, इसका कैरियर भी स्पॉइल हो चुका है। जो इसने सोचा था कि मुझे करियर में कुछ मिल जाएगा, मुझे कुछ हासिल हो जाएगा, या मैं बहुत अच्छा कर पाऊँगा या मैं बहुत अच्छा कर पाऊँगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसका करियर तबाह हो चुका है, इसकी फैमिली ख़त्म हो चुकी है, इसको फैमिली का सपोर्ट नहीं है। और यहाँ पर आपको हाई टाइड नज़र आ रही होगी, अगर आप देख पा रहे हैं तो तूफ़ान चल रहा है इसकी ज़िंदगी में, और ये बोट के कोने पे खड़ा है और कोशिश कर रहा है कि मैं किसी तरीके से कहाँ से कूदूँ, कहाँ कूदूँ, किधर जाऊँ, कहाँ जाऊँ, कैसे बचाऊँ अपने आप को, क्योंकि ये जो बोट है ये डगमगा रही है। तो किसी भी वक्त इसकी मौत हो सकती है, किसी भी वक्त ये डूब सकता है। तो ये अपने आप को बचाने की और बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है कि मैं कैसे बचूं। ये इसकी एनर्जी है, पर ये अपने आप को मतलब ये इस टाइम सिर्फ़ और सिर्फ प्रार्थना कर रहा है कि मैं किसी तरह बच जाऊं, इस तूफ़ान से मुझे बचा लो। अब इसको कोई भी याद नहीं आ रहा है, इसको सिर्फ़ और सिर्फ आप याद आ रहे हैं कि हाँ, एक पर्सन हुआ करता था या करती थी मेरी लाइफ में, जो मुझसे बहुत प्यार करता था या प्यार करती थी। काश वो होता इस वक्त मेरे पास, तो वो मुझे बचा लेता या मुझे बचा लेती। ये अपने आप को ऐसा फील कर रहा है जैसे कि कोई अपाहिज होता है, बिल्कुल हैंडीकैप्ड। ये इसकी एनर्जी है, कंप्लीटली हैंडीकैप्ड, कि ये अब इसके पास में मतलब जैसे अपाहिज जो है वो खुद कुछ नहीं कर सकता, वो दूसरों पे डिपेंडेंट है। तो ये इस पर्सन की एनर्जी है कि अब ये मतलब दूसरे पे डिपेंडेंट, मतलब ईश्वर ने इसको इस तरीके से इसको डिस्ट्रॉय कर दिया कि ये एक अपाहिज की तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी रहा है और दूसरों पे डिपेंडेंट है कि दूसरे इसका लालन पोषण करें। ये इसकी एनर्जी है, मतलब इसकी सिचुएशन है ये। अब हम देख लेते हैं कि इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है क्या, मतलब आप दोनों के बीच में, और अगर है तो कौन है। मालिक प्लीज़ गाइड करें, क्या इस पाइल नंबर 1 और उनके पार्टनर के बीच में कोई थर्ड पार्टी है? अगर है तो कौन है, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू।
ओके, थैंक यू। पहले मैं ये देखना चाहती हूँ कि इसमें कोई थर्ड पार्टी है क्या। मालिक प्लीज़ गाइड करें। पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच में कोई थर्ड पार्टी है। क्या कोई थर्ड पार्टी है? थर्ड पार्टी है, प्लीज़ बताएं कौन है ये थर्ड पार्टी। प्लीज़ क्लैरिफाई। जो भी थर्ड पार्टी थी वो जा चुकी है, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया है। कोई लड़की थी, कोई फीमेल थी जो अब नहीं है। कोई फीमेल थी। अगर कोई लड़का भी देख रहा है इस रीडिंग को तो उसकी लाइफ में भी कोई फीमेल थर्ड पार्टी थी जो अब जा चुकी है उसकी लाइफ से, जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कि इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। एन्चेंटेड विस्पर। तो ये पर्सन अब आपसे बात करना चाहता है या चाहती है। ये पर्सन आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता है या चाहती है, और गो विद द फ्लो की एनर्जी में इस रिलेशन को ब्लॉसम करना चाहता है या चाहती है। अब इसको लव, केयर और कंपैशन का मतलब समझ आ गया है और ये आपकी उतनी ही केयर करना चाहता है। कामर वाटर्स। अब इसको समझ में आ गया है कि आपको छोड़कर इसने जो गलती करी उसको कैसे सुधारना है, ये इसको समझ आ चुका है। आपके साथ अपने हैप्पी टाइम्स को एंजॉय करना चाहता है या चाहती है। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जो आपको नाराज़गी, जिसकी वजह से आप नाराज़ हो जाएं। इस लव को एम्ब्रेस करना चाहता है, इस लव को ग्रो करना चाहता है इनटू हैप्पीनेस। ये इसका नेक्स्ट एक्शन है। ये नेक्स्ट एक्शन कब तक होगा वो भी देख लेते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन कब तक होगा, मुझे 3 कार्ड दे दीजिए। थैंक यू फॉर पाइल नंबर 1। नेक्स्ट एक्शन कब तक होगा? थैंक यू। पहला है 1 मंथ, 1 महीना। जब आपके सामने ये रीडिंग आ रही है उससे 1 महीना। नेक्स्ट, सेकंड है जुलाई 2025। थर्ड, सितंबर 2025। तो ये 3 आपके लिए टाइमिंग्स आए हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों ही आपके साथ रिलेट करें, क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है।
आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1। पावर एंड इंटेंशन। सच्चे मन से ईश्वर से प्रार्थना करिए, फुल पावर के साथ, पूरी श्रद्धा और पूरी निष्ठा और पूरी भावना के साथ ईश्वर से प्रार्थना करिए। ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस, आपके जीवन में डेफिनेटली ये ब्लेसिंग्स और अबंडेंस ज़रूर आएंगी। अगर आपने इस पावर और इंटेंशन के साथ प्रार्थना करी तो ये डेफिनेटली आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो जाएगा ये रिलेशन। सो ये थी रीडिंग आपके लिए पाइल नंबर 1। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। हेलो पाइल नंबर 2, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। क्या आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, और अगर है तो कौन, और नेक्स्ट एक्शन क्या देखने को मिल सकता है इन द नियर फ्यूचर। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है उनके पर्सन की करंट एनर्जी। थैंक यू। डोर टू वैल्यू, द थिंकिंग मैन, कम्युनिटी, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, कॉर्नोकोपिया, बॉटम से है केयरिंग कनेक्शन। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी। रिफ्लेक्शन, स्टीम, ये कार्ड रिवर्स आया है, मैं रिवर्स ही लूँगी। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी। रेस्क्यू, ruins, sudden illness, unfinished, closed, बॉटम ऑफ द डेक। शुरू करते हैं। आपकी रीडिंग तो बहुत ही क्लियर है।
सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा मिररिंग नंबर्स दिख सकते हैं, जैसे 1331, 1441, 1221, 1001, इस टाइप के नंबर्स दिख सकते हैं। ओके, इस पर्सन की करंट एनर्जी, ये पर्सन बिल्कुल लॉस्ट हो चुका है। लॉस्ट से मतलब ये है कि इसका दिमाग ही काम करना बंद हो गया है। इतना ज़्यादा परेशान है ये, इतनी ज़्यादा इसके ऊपर परेशानी आ चुकी है कि ये जैसे किसी की सोचने समझने की शक्ति खो जाती है ना, ख़त्म हो जाती है, तो उस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है कि इसके सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो गई। इसके पास में जैसे ब्रेन ही नहीं है, क्योंकि इसके लिए सारे रास्ते ईश्वर ने बंद कर दिए। इसने इतना घपला किया है, इतना घोटाला किया है, इतना बुरा किया है लोगों के साथ, एक जने के साथ नहीं, अनेकों के साथ। इतना कुछ किया है इसने अभी तक की अपनी लाइफ में, पास्ट लाइफ की बात नहीं हो रही है, अभी की करंट लाइफ में इतना कुछ किया है बुरा कि ईश्वर ने मजबूर होकर इसके लिए सारे रास्ते बंद कर दिए। यहाँ पर क्लोज्ड लिखा हुआ आया है, सारे दरवाजे बंद हैं इसके लिए। इसको कहीं से हेल्प नहीं मिल रही। पैसे से मार खाई है इस पर्सन ने, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ। इसके कोई भी वेल विशर नहीं है, सब इसके दुश्मन बन चुके हैं, चाहे इसके घर वाले हों, चाहे इसके रिश्तेदार हों, चाहे इसके भाई बहन हों, चाहे कम्युनिटी हो, चाहे ऑफिस कोलीग्स हों, चाहे बिजनेस पार्टनर्स हों, चाहे कोई भी हो जिससे ये संपर्क में है, वो सारे इसके दुश्मन हैं। और इसकी जेब बिल्कुल खाली हो चुकी है, फ़कीर की तरह। ना तो इसके पास में कोई पार्टनर है जो इसको प्यार कर सके, ना ही इसके पास में कोई किसी तरीके की कोई ऐसी चीज़ है जिसको ये कह सके कि हाँ मेरे पास ये है या मैंने ये कमाया है। इसने जो भी कमाया है वो सब ईश्वर ने इससे छीन लिया। वो सारी चीज़ें इवेपोरेट हो गई, जैसे जैसे हम पानी को बॉईल करते हैं, वो इतना उबल जाता है तो स्टीम बन जाता है और भाप बन के हवा में चला जाता है, एटमॉस्फेयर में। तो वो सारी चीज़ें हवा हो गई। अब इसकी जेब, मतलब इसके पास कुछ भी नहीं बचा अब, और ये अपनी ट्रू सेल्फ को खो चुका है। मतलब जो ये था किसी ज़माने में, जिस तरह से इसको लोग देखते थे, अब ये उसका रिवर्स हो गया है। मतलब अगर ये पहले अच्छा हुआ करता था तो अब ये बिल्कुल ऑपोजिट हो गया है। ये अपनी आइडेंटिटी खो चुका है। ना तो अब इसको कोई जानता है, ना कोई पहचानता है, ना कोई इसकी शक्ल देखना चाहता है, ना कोई इससे बात करना चाहता है, ना इसको कोई हेल्प करना चाहता है। किसी भी तरीके से इसको कोई बचाना नहीं चाहता। यहाँ पर रेस्क्यू का कार्ड आया है। ये लोगों से, जैसे कहते हैं, बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है, पर कोई इस आइलैंड पे अकेला है। ये पूरा, ये सारे तरफ समुंदर है और यहाँ से ये शिप जा रही है, और ये शिप जो है इसको ये पुकार रहा है कि मुझे बचा लो, मैं इस आइलैंड पे अकेला हूँ, बचा लो मुझे किसी तरह। पर कोई नहीं आ रहा है इसको बचाने। यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉर्डर बन गया है जो ईश्वर ने बनाया है, जिसकी वजह से कोई इसको बचाने नहीं आ रहा, और ये अकेला रो रहा है अपनी किस्मत को। यहाँ पर रूइंस का कार्ड आया है, खंडर। इसकी ज़िंदगी खंडर हो चुकी है। इसकी हेल्थ ठीक नहीं है, इसकी लाइफ में अब कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, नथिंग। और ये सोच में पड़ गया है, और अब इसके पास में कुछ नहीं बचा सिवाय इसके कि ये सोचता रहे, सोचता रहे, सोचता रहे कि मैं क्या करूं, क्या करूं मैं।
मैं कहाँ जाऊँ, इसका दिमाग ही बंद हो गया, फ्यूज़ हो गया। जैसे फ्यूज़ उड़ जाता है ना, तो लाइट बंद हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो उस तरीके से इसका फ्यूज़ उड़ चुका है। अब इसके पास कुछ नहीं बचा सोचने के लिए, समझने के लिए कि मैं क्या करूं। इसका दिमाग काम करना बंद कर चुका है। ये इसकी करंट एनर्जी है, जो बहुत ही वर्स्ट से भी वर्स्ट है। पर यहाँ पर अनफिनिश्ड का कार्ड आया है, तो इसका कर्मा अभी बैलेंस नहीं हुआ है आपके साथ। अनफिनिश्ड का कार्ड सिर्फ एक ही कार्ड है इसका, इस पूरे स्प्रेड में, जो ये दिखा रहा है कि आपके साथ इसका कर्मा अभी भी बाकी है। अभी भी आप दोनों के बीच में कुछ बाकी है। टैरो से देख लेते हैं इसकी करंट सिचुएशन। मालिक प्लीज़ बताएं इस पर्सन की करंट सिचुएशन। वैसे तो समझ आ ही गई है, सिर्फ 3 कार्ड दे दीजिए मालिक, थैंक यू। फोर ऑफ पेंटिकल्स, रो रहा है अपनी किस्मत को, पैसे नहीं है इसके पास। फोर ऑफ सोर्ड्स, स्टेबिलिटी नहीं है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, परेशानी, नींद उड़ गई। अब इसके पास कुछ भी नहीं बचा, क्या ही करेगा ये। जो भी है, ये लड़का है या लड़की है, मैं सिर्फ एनर्जी रीड कर रही हूँ। अब ये देख लेते हैं कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है क्या। मालिक प्लीज़ बताएं फॉर पाइल नंबर 2। क्या पाइल नंबर 2 की लाइफ में इन लोगों के रिलेशन में कोई थर्ड पार्टी है। इस रिलेशन में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस रिलेशन में ईश्वर हैं जो थर्ड पार्टी हैं, और उनका होना बहुत ज़रूरी है, तो मैं उसको थर्ड पार्टी नहीं बोलूँगी। सिर्फ और सिर्फ इस रिलेशन में अगर कुछ बचा है तो वो ईश्वर हैं जो इस रिलेशन को बचा सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन इस पर्सन का क्या होगा। मालिक प्लीज़ गाइड करें, क्या नेक्स्ट एक्शन नियर फ्यूचर में हो सकता है। सपोर्ट, बहुत सख्त ज़रूरत है इसको सपोर्ट की। जैसे कोई चल नहीं पाता ना, जैसे छोटा बच्चा होता है वो घुटने के बल चलता है क्योंकि उसको चलना नहीं आता, या फिर वो कोई चीज़ को पकड़ के चलता है। उसको छोटेपन में हम वॉकर वगैरह दिलाते हैं, जिसको वो वॉकर के सहारे पकड़ लेता है या चलता है। या फिर हम जो ओल्ड एज में जैसे लोगों से चला नहीं जाता तो वो वॉकर ले लेते हैं, वॉकर के या स्टिक ले लेते हैं, उसको पकड़ पकड़ के चलते हैं क्योंकि सपोर्ट की कमी है। तो इसका सपोर्ट ही हिल गया है, बेस ही हिल गया है, इसका नींव हिल गई इसकी, इसको सपोर्ट ही नहीं है। ये खुद ही सपोर्ट में नहीं है, दूसरे को क्या सपोर्ट करेगा, करेगा या करेगी जो भी है। तो अभी इसको सबसे पहले तो सपोर्ट चाहिए। पहले तो ये खुद अपने आप को सपोर्ट करने काबिल बन जाए, तब जाके ये किसी और को सपोर्ट करेगा या करेगी। तो ये सपोर्ट की तलाश में है, प्यार की तलाश में है, अपने प्यार की खोज में लगा हुआ है कि आप इसका प्यार इसके पास वापस आ जाए। ये सोच रहा है कि टाइम इज़ द बेस्ट हीलर, शायद समय जो है सारे घाव भर देगा, ऐसा सोच रहा है ये।
ये सोच रहा है कि काश कोई मैजिक हो जाए, काश कोई चमत्कार हो जाए। सुना तो है मिरेकल्स होते हैं, काश कोई मिरेकल हो जाए, काश कोई मेरे पास आ जाए, काश मेरी पार्टनर या मेरा पार्टनर मेरे पास आ जाए, मुझे एक चांस दे दे, सुधरने का एक मौका दे दे। तो मैं उसे बेइंतहा प्यार करूँगा या करूँगी। ये एनर्जी है और ये नेक्स्ट एक्शन के बारे में अभी वो सिर्फ सोच ही रहा है या सोच ही रही है। मुझे यहाँ पर एक्शन लेता हुआ तो वो पर्सन नज़र नहीं आ रहा है। अभी वो सिर्फ सोच विचार में है, क्योंकि नेचुरली जो इंसान इतना बुरी तरीके से बिखर चुका है, जो इतनी बुरी तरीके से टूट के बिखर गया है, जिसके पास खुद ही के पास सपोर्ट नहीं है, तो वो क्या ही कर पाएगा। तो पहले तो वो अपने लिए अपना सपोर्ट सिस्टम को ठीक करे, उसके बाद ही कुछ कर पाएगा। तो टाइम लगेगा इस रिलेशन को जुड़ने में। टाइमिंग देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे 3 कार्ड दीजिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मालिक 3 कार्ड दे दीजिए। थैंक यू। कब तक कोई नेक्स्ट एक्शन हो सकता है? कार्ड ही रिवर्स आया है। मैं कह रही हूँ ना, अभी टाइम लगेगा इसमें। मुझे एनर्जी नहीं आ रही है कि अभी मुझे इसके लिए कोई कार्ड लेना चाहिए, क्योंकि कार्ड रिवर्स आया है। इसका मतलब है कि मालिक इंडिकेशन दे रहे हैं कि अभी ये कोई एक्शन नहीं ले पाएगा, क्योंकि कार्ड रिवर्स आया है। तो अभी मैं टाइम नहीं बता पाऊँगी आपको। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। मालिक प्लीज़ गाइडेंस बताइए फॉर पाइल नंबर 2। आस्क एंड रिसीव। ईश्वर से प्रार्थना करिए और अपने रिलेशन के लिए दुआएं मांगिए कि मालिक मुझे मेरा रिलेशन वापस लौटा दीजिए। जो भी, मतलब जिसको भी आप मानते हैं, और जो भी आपका पास्ट रहा है उसको, उसके साथ कॉर्ड्स कट करिए और उसको लेट गो करिए, उसको भूल जाइए। और आर्कएंजल माइकल को कॉल करिए और उनसे कहिए कि आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ कट द कॉर्ड्स of all the negative and toxic emotions which are hampering this relation between me and my partner, जो भी उसका नाम है। और उसके बाद में ये चीज़ 3 बार बोलिए और उसके बाद में कट, कैंसिल, रिलीज़ 3 बार ऐसे करिए। कट, कैंसिल, रिलीज़ 3 बार ऐसे करिए आर्कएंजल माइकल को कहने के बाद। और रेगुलर निरंतर 21 डेज़ तक ये करिए, 21, तब जाके। और ये प्रार्थना निरंतर करते रहिए। उसके साथ में ये करिए ताकि आपका रिलेशन जुड़ सके। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, पाइल नंबर 2। आई होप आपको गाइडेंस मिली होगी। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे पॉजिटिव।